मेरा नाम हाफिज़ा नाज़मा राव है। बेसिक मैं डीआर फैमिली से बिलोंग करती हूँ और देखते होते थे मीडिया में कि मीडिया ये है वो है एसेट्रा एसेट्रा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट लगता था। प्लान बना के क्यों ना इस मीडिया में जाके देखा जाए कि ये चीज़ क्या है, ये बला क्या है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं फ़ारूक शहबाज वड़ाइच। आज मैं आपकी मुलाकात जिनसे करवाने जा रहा हूं उनको देख के आप दंग रह जाएंगे। उन्होंने मीडिया में होने वाली तमाम परसेप्शंस को तोड़ दिया है। मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ा नाज़मा राव जो एंकर पर्सन हैं और उनकी हाइट कम थी लेकिन उन्होंने बिल्कुल इससे नहीं घबराई और उन्होंने वो सारी परसेप्शन, सारी पाबंदियाँ उनको बलाए ताक रखा और मीडिया में आ गई। अब वो एंकर पर्सन भी हैं, पंजाब असम्बली में रिपोर्टिंग भी करती हैं और उसके अलावा क्या क्या काम करती हैं उन्हीं से पूछते हैं। जनाब, आप बताइए पहले अपने बारे में, कहाँ से आपने आगाज़ किया, कैसे आई हैं मीडिया में? आई थिंक मेरा नाम हाफिज़ा नाज़मा राव है। बेसिक मैं डीआर फैमिली से बिलोंग करती हूँ और रिहाइश मेरी जो है लाहौर में सिटी में ही है। बेसिक देखते होते थे मीडिया में कि मीडिया ये है वो है एसेट्रा एसेट्रा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट लगता था और इस इंटरेस्टिंग पॉइंट को जो है वो कवर करने के लिए फिर मेरा प्लान बना कि क्यों ना इस मीडिया में जाके देखा जाए कि ये चीज़ क्या है, ये बला क्या है। क्योंकि असेंबली देखा जाता था कि जी आम आदमी असेंबली में नहीं जा सकता। उसके अलावा अगर बात कर ली जाए लाहौर प्रेस क्लब की, तो प्रेस क्लब के बाहर से अक्सर से गुजरते थे क्योंकि जब भी स्टडी करने जाते वहाँ से गुजरते ज़रूर थे, लेकिन अंदर एक पॉइंट रहता था, एक सस्पेंस रहता था। यहाँ पर अंदर क्या है? अंदर है क्या, क्या भला है। अब इनफैक्ट जब मैं जर्नलिस्ट बन गई सो मैंने मुख्तलिफ चैनल्स पे किया। मैंने कोहिनूर पे, मैं शोबेस पे रही। कब आगाज़ कब किया आपने, कितने साल हो गए? मुझे ये अब 9 ईयर्स होने वाले हैं। 9 सालों से आप मीडिया में? 9 सालों से मैं मीडिया में हूँ। मुख्तलिफ चैनल्स पे करके आई हूँ। स्टार्टिंग मैंने बैक पेपर से किया था अपना, उसके बाद मैं HTV में रही, उसके बाद DM डिजिटल में रही, फिर मेट्रो चैनल्स में काम किया। आप कितने बहन भाई हैं आप? हम 3 सिस्टर हैं, 5 ब्रो हैं और अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी फैमिली जो है वो मुझे काफ़ी सपोर्टेड है। मेरी फैमिली वाले मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। क्या कहते हैं, आप जब गई मीडिया में पहली मरतबा किसी टीवी पे ऑन एयर हुई, किसी कैमरे के सामने आई, तो क्या आपका था ख्याल या लोग जो डायरेक्टर न्यूज़ हैं, डायरेक्टर प्रोग्राम हैं, वो किस तरह से उन्होंने आपको देखा जब आप आई? उन्होंने कहा जी हाइट आपकी कम है, कोई इस तरह की बात कोई सुनने को नहीं मिली? एक्चुअली ऐसी कोई बात नहीं हुई। दरअसल जो भी मुझे देखता था ना वो यही कहता था कि ये नडार है, ये नडार है, ये एक ना एक दिन जो अपना पॉइंट है ये अगेंस्ट कर लेगी, जो इसने अचीव करना है ये कर लेगी। और बेसिक होता भी ऐसे ही है। अब भी जो है मैं लाहौर 24 न्यूज़ में जो है वो जॉब कर रही हूँ। हमारे CEO हैं आसिम अमीन साहब, वो बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर प्राउड करते हैं। वो खुद बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं मेरी ड्यूटी से या मेरी वर्किंग से। लोगों से, सियासतदानों से, पुलिस वालों से मुश्किल सवाल पूछने से डर लगता है? नहीं, बिल्कुल डर नहीं लगता क्योंकि वो भी हमारी तरह ही इंसान है और वो हमारे ही टैक्सों से वो सैलरीज ले रहे हैं। इनफैक्ट वो कोई अपने घरों से नहीं लेके आ रहे हैं। अगर हम उनसे सवालात पूछते हैं तो बल्कि वो खुद मुझ पे अक्सर कहते हैं कि खुदारा बाद में ये सवाल आपको नहीं करना चाहिए था। तो हम देखते हैं यहाँ पर, हम जब खुद असेंबली आते हैं तो आप यहाँ पर वज़रा को और बड़े बड़े लोगों को जिनकी बड़ी मानी जाती है, जिनकी सरकार है, उनको आप रोक लेती हैं और कहती हैं ये बात बताएं, वो बात बताएं। आगे से कोई कमेंट्स भी मिलते हैं आपको? सर ऑफ कोर्स मिलते हैं। वो बाज़-औक़ात पता क्या कहते हैं, क्योंकि उनके पर्सनली नंबर भी ऑलरेडी मेरे पास हैं। उनके PRO से फिर स्पेशल कॉल्स भी कई दफ़ा आई है कि यार आप लोगों ने ये अच्छा नहीं किया, ये इस तरह सवाल नहीं होना चाहिए था, या ये वाला हमारा सवाल जो है ये ना चलाना इसको क्योंकि हमारे लिए प्रॉब्लम्स ना हो जाए। बट बड़ा इंटरेस्टिंग होता है और मेरी कोशिश यही होती है कि उसी पॉइंट को मेन पे रख के तो उसको ऑन एयर किया जाए। आप सबसे डिफरेंट हैं, आप अपनी काम और आप अपने जो हाइट है उसकी वजह से सबसे डिफरेंट है। यहाँ पर हमें कोई ऐसा एंकर, कोई ऐसा रिपोर्टर नज़र नहीं आता। आपकी क्या ख्वाहिश है, मीडिया में क्या अचीव करना चाहती हैं, क्या बनना चाहती हैं आप? आई थिंक मैं उन लोगों को बताना चाहती थी जो नॉर्मली क्लास फैमिली के लोग होते हैं और अपनी बच्चियों को सामने नहीं आने देते, इसीलिए कि जी मीडिया ठीक नहीं है या सेट्रा थिंग्स। अब मैं जब से मैं हूँ तो माशाल्लाह से ठीक फैमिली से, लेकिन मैं एक मिड मैन बन के यहाँ पर आई थी कि मैं लोगों को दिखा सकूँ। ज़रूरी नहीं है कि मेकअप करके और अपने आप को प्रमोट करवा के ही आप जो है किसी फील्ड में जा सकते हैं, बल्कि आप सिंपल से भी आप, अगर आप में इतना हुनर है, अगर आप कर सकते हैं तो आई थिंक आपको कोई भी कहना है कि
जो हम देखते हैं स्क्रीनों पे लोग मेकअप करके आते हैं लड़कियां बहुत ज़्यादा, और कहा जाता है जी खूबसूरती बहुत मैटर करती है, तो आप उस परसेप्शन को तोड़ रही हैं? जी ऑफ कोर्स। अच्छा, और दूसरी बात ये बताइए कि अभी ओवरऑल 9 साल का एक्सपीरियंस कैसा रहा? लोगों के कमेंट्स वगैरह, कभी दिल दुखता भी है, कुछ टूटता भी है, कि बस लड़ी जा रही हैं आप? नहीं, अल्लाह का शुक्र है। आई थिंक जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हल्की फुल्की क्रिएट हुई थी, लेकिन अब मैं कोई भी क्वेश्चन करती हूँ तो मैं बड़ा इंटरेस्टिंग और उसको एंजॉय करती हूँ कि नहीं यार, मतलब कि सवाल तो है ना, हम सर थोड़ी फाड़ देंगे, हम लोग तो करेंगे। तो क्या मैसेज देंगी उन लोगों को जिनके बच्चे किसी भी तरह से मुख्तलिफ हैं, आम लोगों से मुख्तलिफ हैं? किसी की हाइट लंबी है, किसी की छोटी है, कोई ज़्यादा मोटापे का शिकार है, कुछ ना कुछ मसला है, और वो अपने बच्चों को सामने नहीं लाते या उनकी हौसला शिकनी करते हैं कि आप ये काम ना करें। तो अब आपने चूँकि रवायत तोड़ दी है, तो आप किस तरह से इसे देखेंगी और किस तरह से कहेंगी, क्या कहना चाहेंगी? आई थिंक मैं जितने भी देखने वाले लोग हैं मैं उनसे यही कन्वे करूंगी कि जब तक फैमिली वाले अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं ना करते, इनफैक्ट जो मुआशरा है वो भी जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता। सबसे पहले तो मैं उन फैमिलीज़ वालों को कहूँगी, ज़रूरी नहीं है हाइट बड़ी है, छोटी है, मोटा है या पतला है, वो जो है ना वो ज़्यादा काउंट नहीं करता। बेसिक ये है, आप अपने बच्चों को देखें, आपके बच्चे क्या करना चाह रहे हैं, उनमें क्या टैलेंट है, उनको प्रमोट किया जाए। जब फैमिलीज़ वाले सपोर्ट्स करेंगे तो ऑलरेडी जो है वो वालिदैन की भी जो है वो हौसला अफजाई होगी, और बच्चे की हमेशा जो है वो घर से हौसला अफजाई होती है। जैसे कि मेरे वालिदैन जो है, मेरे पेरेंट्स जो हैं वो काफ़ी माशाल्लाह से मुझे सपोर्ट करते हैं, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया। और दूसरे नंबर पे अगर मैं बताती चलूँ कि मैं अभी क्राइम भी देख रही हूँ, तो एडिशनल इतना आईजी खतरनाक काम कैसे करती हैं आप? बस बड़ा मज़े का है ये, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है और ये करना भी चाहिए। अभी रात को भी मैं जब ड्यूटी ऑफ टाइमिंग थी मेरी, जब मैं जा रही थी तो मुझे कॉल आई कि जी एक खातून को उसकी प्रॉपर्टी से निकाल के तो ताले बंद करके वो लोग चले गए हैं, तो वो खातून बेचारी अपनी बेटियों को लेके बाहर बैठी हुई है। फिर मैंने यही सोचा कि क्यों ना उस खातून की जाके मदद की जाए, पढ़नी तो मुझे रास्ते में ही है, अगर मैं आधा घंटा लेट भी चली जाऊँगी तो इनफैक्ट इतना कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। शायद हो सकता है मेरी इस आवाज़ से उस बंदी की कोई ना कोई हेल्प हो जाए। आज की जो स्टोरी है, आज का जो इंटरव्यू है, हमने सिर्फ इसलिए किया है कि मीडिया में आने वाले लोग और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हाफिज़ा नाज़िमा राव इतनी बड़ी मिसाल हैं कि इससे बड़ी मोटिवेशन कोई नहीं हो सकती। कि आप काले हैं, आप सफ़ेद हैं, आप दुबले हैं, पतले हैं, इन सारी परसेप्शंस को पीछे रखने वाली हाफिज़ा नाज़िमा राव आज एंकर पर्सन भी हैं, रिपोर्टर भी हैं, और एक कामयाब हैं, काम कर रही हैं, और फील्ड में रोज़ नए चैलेंज को कबूल भी करती हैं, और आने वाले लोगों को ये कहती हैं कि आपका कद, आपकी रंगत, आपका जिस्म कोई रुकावट नहीं है, बस आ जाएं और अपना काम करें। अपने मेज़बान फ़ारूक शहबाज वड़ाइच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।